अब सर्वांतर क्या होता है सर? अगर आप ध्यान से देखें तो सभी पदों के बीच क्या कहा गया कि हर पद यानी कि हर पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। इसका मतलब कि सब में एक बराबर संख्या जोड़ी गई होगी, मतलब 10 में 2 जोड़ेंगे 12 बनेगा, 12 में 2 जोड़ेंगे 14 बनेगा, 14 में 2 जोड़ेंगे 16 बनेगा। इस तरीके से क्या हो रहा है यहाँ पर कि हर पद में यानी हर पद अपने पहले वाले पद में एक समान संख्या जोड़ने से बन रहा है। तो इसका मतलब कि इन सब के बीच अंतर भी तो समान होगा, उसे ही कहते हैं सर्वांतर। क्या कहते हैं उसको? सर्व अंतर, यानी सबके बीच में अंतर। तो सबके बीच में अंतर यानी सर्वांतर क्या होता है? उसे लिखते हैं डी। क्या लिखा जाता है? उसे डी लिखते हैं। सर डी निकलता कैसे है? हमेशा यानी बाद वाले में से उसके पहले वाला क्या करिए, घटा दीजिए पद, मिल जाएगा हमारा सर्वांतर। तो यानी यहाँ ये देखिए, अगर हम अच्छा समझे पहले ये पद कौन से हैं, तो जो सबसे पहले पद लिखा जाता है ये होता है हमारा A1, जो उसके बाद लिखा जाता है वो होता है A2, जो उसके बाद लिखा जाता है वो होता है A3, जो उसके बाद लिखा जाता है वो होता है A4, जो उसके बाद आता है वो होता है हमारा A5। तो इस तरीके से ये जाता है। ठीक है सर, तो अगर हमें निकालना है डी यानी सर, अच्छा ये जो ए है, ए क्या है? तो A1 है हमारा पहला पद, A1 क्या है? पहला पद। उसी तरीके से A2 क्या है सर? A2 है हमारा दूसरा पद। A2 क्या है? A2 है हमारा दूसरा पद। तो A2 क्या हो गया हमारा? दूसरा पद हो गया। सर A3 क्या बनेगा? जैसे तीसरा पद, फिर चौथा पद, फिर पांचवा पद, छठा पद, ऐसे करते करते सबसे आखिरी में कौन आता है? यहाँ हम लिख सकते हैं ए नवा पद। नवा पद मतलब हमें जो भी पद चाहिए, जैसे 20वां, 25वां, 100वां, जो भी पद चाहिए वो ये वही पद होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं क्या, तो हमें सर सर्वांतर कैसे निकलेगा, यानी डी क्या होता है? तो डी होता क्या है वास्तव में? जो दो पदों के यानी कि बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटाने पर जो हमें मान मिलता है वही क्या होता है? हमारा सर्वांतर होता है। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है सर? इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है सर, तो जैसे मान लीजिए हमें इसमें निकालना हो, क्या होगा? तो यहाँ डी का सूत्र क्या हो, ध्यान दीजिए, कोई इसका निश्चित सूत्र नहीं है। ये नहीं आप A2 माइनस A1 करेंगे तभी हमारा डी आएगा, या फिर आप A3 माइनस A2 करेंगे तभी डी आएगा, या फिर आप A4 माइनस A3 करेंगे तभी डी आएगा। आप चाहे जहां, हमेशा ध्यान रखिए, बाद वाले पद में से उसके पहले वाला पद घटा दीजिए, वही क्या होता है? हमारा सर्वांतर होता है। तो कहने का मतलब हम यहाँ से एक सूत्र क्या लिख सकते हैं कि डी बराबर क्या होता है? ए एन माइनस यानी एन माइनस एन माइनस 1। मतलब हम चाहे जहां से चाहे वहां से हम क्या कर सकते हैं? डी का मान निकाल सकते हैं। कैसे सर? ये समझ में नहीं आया, समझते हैं फिर अच्छे से। अच्छा अगर ध्यान से समझें आप तो क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर हम मान लीजिए n मतलब ये पदों की संख्या होती है, n क्या होती है सर? पदों की संख्या होती है। पदों की संख्या मतलब जैसे मान लीजिए हम यहाँ बात करें, ये कौन सा पद है? 1 2 3, तीसरा पद है, तो यानी n का मान क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है सर, तो यहाँ क्या हो जाएगा? A3 माइनस, अब यहाँ क्या लिखा गया? एन माइनस 1, n मतलब 3 है, 3 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा? 2 बचेगा, यानी यहाँ क्या रख देना है हमको? A2 रख देना है। तो कहने का मतलब हम क्या कर सकते हैं, कहीं भी पूरी समांतर श्रेणी में आप चाहे जहां बाद वाले में से उसके पहले वाला पद घटा दीजिए, जो आएगा वही क्या होता है? हमारा सर्वांतर होता है। वही क्या होता है? सर्वांतर होता है। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है? फिर एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए, तो एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये बातें समझ में आई या नहीं समझ में आई। तो सर हमको सीधा समझना है, जैसे हमें सर्वांतर निकालना है तो हम करें क्या ताकि हमारा सर्वांतर निकल जाए? तो ध्यान रखिए, हमेशा आप क्या करिए, बाद वाले में से उसके पहले वाला घटा दीजिए कहीं भी, वही क्या होता है? हमारा सर्वांतर होता है। तो हम इसको ध्यान रखेंगे शुरू से। तो क्या होता है हमारा? डी बराबर A2 माइनस A1। क्या हो जाएगा हमारा? ध्यान रखिएगा कि यहाँ हो जाएगा हमारा डी बराबर A2 माइनस A1। तो यहाँ क्या बनेगा? डी बराबर A2 माइनस A1 बनेगा। ठीक है सर, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब अगर यहां तक समझ में आ गई तो हम आगे सब समझते हैं। तो कहने का मतलब हम बात की इसमें सर्वांतर कितना है, तो आप चाहे जहां सर्वांतर निकालेंगे, 16 माइनस 14 2 आएगा, 14 माइनस 12 2 आएगा, 12 माइनस 10 2 आएगा, 10 माइनस 8 2 आएगा। यानी सर्वांतर जो होता है ये पूरी की पूरी समांतर श्रेणी में क्या होता है? समान होता है। इसलिए तो इसको कहा गया सर्वांतर, यानी सब में अंतर। सर्व मतलब सभी में, अंतर मतलब अंतर, यानी जो सभी पदों के मध्य अंतर होता है उसे क्या कहते हैं? सर्वांतर कहते हैं। अच्छा सर, तो क्या ये हमेशा तय है कि हम बड़े में छोटा घटाएं? हम यहाँ ये भी लिख सकते थे कि दो पदों के मध्य के अंतर को सर्वांतर कहते हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि कभी कभी आप क्या देखेंगे कि ये जो समांतर श्रेणी भी सीधी बनी है, उल्टी भी बन सकती है। मतलब ये इधर शुरू हो सकता है, 16 14 12 10 8 ऐसे भी बन सकता है। तो वहां पर गड़बड़ हो जाएगा। कैसे सर? क्योंकि अंतर अगर हम पूछे 10
और 15 के बीच में कितना अंतर है आप बोलेंगे 5 का। सर कैसे पता चला सर? बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दीजिए, तो यानी बड़ा मतलब 15 में से हमने क्या किया 10 घटाया। अगर हमें पलट दिया जाए तो 15 इधर कर दीजिए 10 इधर, तो हमें 10 में से घटाना होगा। तो कहने का मतलब सर्वांतर हमारा प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, इसलिए हम क्या याद रखेंगे हमेशा बाद वाले में से उसके पहले वाला घटा देंगे। कहीं भी बाद वाले में से उसके पहले वाला घटा देंगे, हमें क्या मिल जाएगा हमारा सर्वांतर मिल जाएगा। बस छोटी सी बात हमें समझना है। तो क्या आप लोगों को यह बात समझ में आई? अगर आप सभी को ये सारी बातें समझ में आ रही हो तो हमारा आपसे केवल एक अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस लाइव सेशन को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। अभी हम इस चैनल पर नए हैं, यानी हम इस यूट्यूब की जर्नी पर नए हैं, इसलिए अभी हमें आपके सपोर्ट की सख्त जरूरत है। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं।